सीओ संभल का बयान, पुलिस को भी आत्मरक्षा का है अधिकार। पुलिस पर संभल में उन्मादी मुस्लिम युवाओं की भीड़ ने बरसाए थे पत्थर। सपा नेता का बयान, पुलिस दो तरह का रखती है हथियार। राहुल गांधी मृतकों को सांत्वना देने जाएंगे संभल। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई। रविवार को सर्वे टीम वहां सुबह सुबह सर्वे करने के लिए पहुंची। इसको देखकर मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी। पहले नारेबाजी हुई और फिर जमकर पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद देखते ही देखते हिंसा बढ़ गई और हालत बेकाबू हो गई और आरोप लगे कि पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 5 लोगों के परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं जब इन्हीं आरोपों को लेकर जब संभल के सीओ अनुज चौधरी से एबीपी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम वहां कोर्ट के आदेश की कंप्लेंट के लिए गए थे। अंदर सर्वे चल रहा था और बाहर उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उनको लगातार कोई भ्रमित कर रहा था। पहले दिन जो सर्वे हुआ उस टीम ने बोला कि भीड़ की वजह से सर्वे सही नहीं हो पाया है। 29 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है, उससे पहले सर्वे करना था। इसके बाद मस्जिद की कमेटी को पूरी तरह से बताकर काम किया जा रहा है। उस दौरान उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल सर्वे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंदर कोई युद्ध थोड़े ना चल रहा था, किसी के साथ हम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलाने थोड़ी गए थे। कोर्ट का आदेश था, इसकी कंप्लेंट थी, 29 तारीख उसमें लगी हुई थी। उससे पहले यह कहना था कि टीम पहले सर्वे कर चुकी है, जो बचा था वो उसमें सर्वे होना था, इसके लिए टीम द्वारा गई थी। जब उनसे सवाल किया गया कि इतनी हिंसा बढ़ गई और 315 बोर की गोलियां तक चल गईं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस 315 बोर की तो रखती ही नहीं है। इतने सारे लोग थे, हजारों की भीड़ थी। यदि प्रभावशाली लोग जो वहाँ लोग थे वो चाहते तो रोक सकते थे। एक आवाज पर जब उनकी आ सकती है तो एक आवाज पर वो रुक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। उन्हें रोकना पुलिस ने हर तरह के हालातों में काबू बनाए रखा था। 20 से 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। जब इसी बीच उनसे गोली चलाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि गन केवल दिखाने के लिए ऊपर की ओर रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि उनसे गोली चलाई जाती है। जब सीओ अनुज चौधरी से पूछा कि पुलिसकर्मी के गोली चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, पहली बात तो ये कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुए। पुलिसकर्मियों के भी बच्चे होते हैं, हमारा भी परिवार है। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे। जब सीओ से मृतक के परिजनों का आरोप पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ठोक दो, ऐसा परिवार का आरोप है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी कोई आवाज़ बता दे कि मैंने केवल शांति बनाए रखने के लिए जो उपयुक्त बल प्रयोग करना था वो किया है, न किसी को मारने की बदनीयत थी। उस भीड़ में कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है, किसी का कोई अपराधी भी उनमें हो सकता है, इसलिए हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। अगर गोली ही चलानी थी तो 4 घंटे पुलिस क्यों पत्थर खाती रही। तमाम सारे सवालों के जवाब सीओ अनुज चौधरी ने दिए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में बयान दिया है कि पुलिस 2 तरह के असले रखती है, एक सरकारी और दूसरे प्राइवेट। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्राइवेट असलों का इस्तेमाल करती है और खास वर्गों के खिलाफ सांप्रदायिक की भावना को भड़काती है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी संभल का दौरा करेंगे और पीड़ित से मिलकर स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अखिलेश यादव ने भी हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। बहरहाल अनुज चौधरी ने तो अपना बयान दे दिया है, लेकिन तमाम सवाल अभी भी इस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। परिवार पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दावा करती है कि पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी और की गोली के चलने से मौत हुई है।